लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई मोहम्मद लईक और आज हीरोज ऑफ हिजरी पर हम बात करेंगे एक ऐसे गुमनाम लेकिन बहादुर भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की जिनका नाम इतिहास की किताबों में शायद बहुत कम लोगों ने सुना है। उनका नाम है नवाब मम्मू खान। नवाब मम्मू खान 1857 की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बेगम हजरत महल के प्रमुख सहयोगियों में से एक माने जाते थे। ये वो शख्स थे जिन्होंने 1857 की आज़ादी की लड़ाई में अपनी पूरी जिंदगी, इज्जत और आखिरकार जान तक कुर्बान कर दी। आइए जानते हैं इनकी कहानी। मौलवी जाफर थांसेरी द्वारा लिखित तवारीख-ए-अजीब नामक ऐतिहासिक दस्तावेज में उनका उल्लेख एक वीर सैन्य नेता के रूप में किया गया है, जिन्होंने अवध, लखनऊ क्षेत्र में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाए। नवाब मम्मू खान का जन्म अवध, वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक रईस और सम्मानित परिवार में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही पढ़ाई लिखाई, राजनीति और शासन की बारीकियों में रुचि ली। वे एक बुद्धिमान, निर्भीक और न्यायप्रिय नेता माने जाते थे। उनकी पहचान जल्द ही अवध की रियासत में बन गई और वे रानी बेगम हजरत महल के विश्वासपात्र बन गए। जब नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने हटाकर कलकत्ता निर्वासित कर दिया, तो उनकी पत्नी बेगम हजरत महल ने जून 1857 में अपने नाबालिग बेटे बिरजिस्कद्र को अवध का शासक घोषित कर दिया और खुद रीजेंट बनकर शासन संभाला। जब 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, तो अवध में रेजिडेंसी पर बगावत भड़क चुकी थी। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। बेगम हजरत महल ने इस नवनिर्मित जनता सरकार में नवाब मम्मू खान को प्रधानमंत्री बनाया। वे सैन्य योजनाओं, राजनीतिक फैसलों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के प्रमुख कर्ताधर्ता थे। इन्होंने बेगम हजरत महल के साथ मिलकर लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। मम्मू खान का कद उस दौर में इतना ऊंचा था कि उन्हें पूरे अवध का साया कहा जाता था। मम्मू खान उनकी क्रांतिकारी सेना में एक मुख्य सेनापति की भूमिका में थे। उस समय अवध में कई क्रांतिकारी नेता सक्रिय थे, जैसे राणा बेनी माधव, मौलवी अहमदुल्लाह शाह, राजा मान सिंह। इन्हीं के साथ मम्मू खान ने मिलकर रणनीतिक मोर्चाबंदी की। जब हालात बद से बदतर होते गए, अंग्रेजों का हमला और क्रूरता बढ़ी, तब बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों को दबाने के लिए नेपाल के शासक जंग बहादुर से मदद मांगी। बेगम हजरत महल, बिरजिस्कद्र और उनके कई साथी नेपाल की ओर चले गए। नेपाल के शासक जंग बहादुर राणा ने पहले तो शरण दी, लेकिन बाद में उसने इन बागियों के खिलाफ अंग्रेजों से गुप्त संधि कर ली। तवारीख-ए-अजीब के अनुसार मम्मू खान और नेपाली सेना के बीच पहले संघर्ष हुआ। फिर जंग बहादुर ने मक्कारी से मम्मू खान से दोस्ती का नाटक किया। एक दिन उन्हें बातचीत के बहाने पहाड़ी इलाके में बुलाया गया, जहां अंग्रेज अधिकारी पहले से मौजूद थे। मम्मू खान को धोखे से गिरफ्तार किया गया और फिर लखनऊ लाया गया। जंग बहादुर ने पहले दोस्ती दिखाई, पर पीछे से नवाब मम्मू खान को विश्वासघात से गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में अंग्रेजों ने उन पर मुकदमा चलाया। पहले उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में इस सजा को बदलकर उन्हें आजीवन कारावास में अंडमान निकोबार की काला पानी जेल में भेज दिया गया। वहां उन्हें राजनीतिक कैदी के रूप में रखा गया। वहीं काले पानी की जेल में ही नवाब मम्मू खान की मौत हो गई। आज तक न उनका जनाजा वापस आया, न उनकी कब्र का कोई पता मिला। मम्मू खान उन गिने चुने नेताओं में थे जिन्होंने न सिर्फ राजनीतिक समझदारी दिखाई, बल्कि अपने जीवन की अंतिम सांस तक आजादी की लड़ाई लड़ी। मम्मू खान ने अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और विश्वासघात का शिकार हुए। उनके कई साथियों को भी इसी प्रकार पकड़कर अंडमान भेजा गया, जिनमें रोहिलखंड के खान बहादुर खान भी शामिल थे। आज ये इतिहास की मुख्य धारा से लगभग गायब हैं, लेकिन लखनऊ और अवध के कुछ इलाकों में आज भी उनकी बहादुरी की कहानियां सुनाई जाती हैं। नवाब मम्मू खान जैसे गुमनाम सिपाहियों ने भारत की आजादी की नींव रखी थी।
अगर उनका नाम आज भुला दिया गया है तो ये हमारा फर्ज है कि हम उन्हें फिर से जिंदा करें, हमारी आवाजों में, हमारी कहानियों में और आपकी स्क्रीन पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि और भी लोगों तक इस गुमनाम हीरो की कहानी पहुंच सके।